Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to make a video on similarity. ICSE class 10 for board examination. Mostly students are finding difficulty in this topic, so that is why I am going to cover a few questions which you might encounter in your board exam also. So that is why I am making this video. Please go through these questions for the clarity of this topic. So first of all, what is similarity? If the two figures have the same shape but their size is different, then they are similar. मतलब उनका आपको पता है शेप सेम आ रहा है लेकिन साइज अलग आ रहा है. Congruent figures जितने भी हम पढ़ते हैं are all similar, but all similar figures might not be congruent. तो congruency और similarity में यही मेन डिफरेंस है. मोस्टली हम इसमें ट्राइंगल्स के लिए कवर करते हैं. तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर व्हेन देयर एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में यही डिफरेंस सिमिलरिटी के साथ आता है, क्योंकि सिमिलरिटी में हम प्रोपोर्शनल लेंगे, इक्वल वर्ड नहीं लेंगे. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए. नाउ व्हाट आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स? तो अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं, कोई इसमें नेमिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है. सपोज मैंने ए बी सी ये ट्राइंगल लिया एंड पी क्यू आर हमने ये ट्राइंगल लिया. अब सपोज इट इज गिवन दैट यहाँ का ये बी एंगल जो है वो आर एंगल के इक्वल है. तो अगर ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने की साइड प्रोपोर्शनल होगी. मींस एसी साइड इन प्रोपोर्शन विद किसके साथ आ जाएगी? इधर पी क्यू के साथ. अगर ये नेमिंग आप गलत कर देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग ही आएगा. और इसमें अगर साइड गिवन दी हुई है, मीन सपोज हमारे पास साइड दी है, इसमें मान लेते हैं हमारे पास साइड जो है ये प्रोपोर्शन में दी हुई है. ए बी सी, ए बी साइड प्रोपोर्शन में दी है पी क्यू आर. तो ए बी और यहां से पी क्यू प्रोपोर्शन में है. तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल आ गया? सी आ गया और इसके अपोजिट आर आ गया. तो हम लिखेंगे कि एंगल सी इज इक्वल टू आर, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे सी और आर बनेंगे क्योंकि साइड ये प्रोपोर्शन में है. तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने करना है. क्वेश्चन इसमें नेमिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप नेम ही गलत कर दोगे तो सिमिलरिटी के क्वेश्चन आपके आंसर ठीक नहीं दे पाएंगे. अब आ जाते हैं कंडीशंस क्या है. कंडीशंस है वन एंगल एंड साइड इंक्लूडिंग द एंगल आर इन प्रोपोर्शन. एक एंगल है और साइड इंक्लूडिंग, यानी कि दोनों साइड और बीच का एंगल. मींस हमें दिया हुआ है कि ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शन में है, तो ये इंक्लूडिंग एंगल हो गया. अगर ये सिमिलरिटी है तो इसके लिए क्राइटेरिया हो गया एसएएस. सेकंड हो गया आपके पास ए. 90% क्वेश्चंस आपके ए से ही होंगे, यानी कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको दिए हैं. अगर दो हैं तो तीनों भी हो जाते हैं, तो हम ए को ए भी लिख सकते हैं, बट ए एक्सियोम बेस्ट है जिसमें हमारे पास एटलीस्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर जो है वो इक्वल आ जाता है. थर्ड आ जाता है आपके पास एसएसएस, जिसमें तीनों साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में गिवन होंगी. तो ये तीन ही क्राइटेरिया लेकर हम सिमिलरिटी सॉल्व करेंगे. अब ट्राइंगल का नाम देना. अब एक बार और ट्राइंगल का नाम एक लास्ट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं. सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया ए बी सी और ये आ गया आपके पास पी क्यू आर या डीई एफ, कोई भी ले लेते हैं डीई एफ. अब इस ट्राइंगल में ए बी सी मतलब ये एंगल ए हमें किसके इक्वल दिया? सपोज ये हमें ई के इक्वल दिया. तो ए एंगल ई के इक्वल है और बी एंगल सपोज हमें एफ के इक्वल दिया है एंड सी हमें डी के इक्वल दिया है. तो अब आप जब इसका नाम देंगे तो पहली बारी में तो आप जैसे मर्जी ले सकते हैं ए बी सी. अब ट्राइंगल आपका ए बी सी आ गया. सिमिलर किसके होगा? आपको सीक्वेंस में लिखना है. ए बी सी मींस मैंने वन वाला लिया, यानी यहां पर ई आ जाएगा, उसके बाद एफ आएगा और फिर डी आएगा. अगर आप गलती से डी एफ भी लिख देंगे तब भी गलत हो जाएगा. तो ए बी सी को ई एफ डी के साथ ही सिमिलर लिखना है आपने. अगर आपने ए बी सी का उल्टा कर दिया, अगर आप यहां से ए सी बी ले रहे हैं तो फिर आपका यहाँ का नाम भी डिफरेंट हो जाएगा. तो सिमिलरिटी में नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. वही मैं अपने क्वेश्चंस में आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रही हूँ. स्टार्टिंग विद थोड़ा इजी वन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टाइप के आपको कंपलसरी यानी एमसीक्यू में मिल रहे हैं उसके 2 या 3 क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम फुल फ्लैश क्वेश्चन में आएंगे. सो दिस क्वेश्चन इज दिस टाइप ऑफ फिगर इज गिवन इन दिस a sort of trapezium. These two sides are parallel और इसमें ये एक साइड यहाँ से डायगोनल आपको दिखाई गई है ए बी सी डी एंड यहाँ पर एक क्यू पॉइंट है जो बीच में पूरा कॉर्नर तक नहीं जा रहा लेकिन यहाँ क्यू तक जा रहा है, मींस बीच में तक जा रहा है. तो ये दिस इज पी क्यू लाइन. This type of figure is given. Here AB is parallel to DC. ये एरो आप देख रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल है, यानी ये ट्रिपेजियम बन गया. नाउ जो बाकी साइड्स गिवन है उसमें से BO हमें 6 गिवन है. BO मींस ये वाली साइड, यहाँ पर O है. दिस इज 6 ये गिवन है आपको क्वेश्चन में एंड DQ इज 8. DQ मींस ये वाली साइड यहाँ तक 8 है. नेक्स्ट इज आपको फाइंड करना है
बीपी और प्रोडक्ट उसका डीओ के साथ। तो जो प्रोडक्ट है इट मींस हमारे पास दो अननोन साइड्स की लेंथ है, अदरवाइज 4 लेंथ में से हमारे को 3 गिवन होती है, लेकिन जब प्रोडक्ट बोले तो 2 ही गिवन है, आपको दिख ही रहा है 2 गिवन है। अब यहाँ पर चूज कीजिए किन दो ट्राइंगल्स की लेंथ आपको गिवन है, उसी के अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर लेंगे। तो आपने पहला कौन सा ट्राइंगल लिया, DOQ, क्योंकि आपको दिख रहा है कि डी क्यू साइड इसकी दी हुई है। अब डी ओ क्यू के साथ मैं डी से ओ क्यू की तरफ आई हूं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इट मींस आपको इसमें एंगल भी देखना है कि कौन सा एंगल हो जाएगा। अब ये लाइन यहां से ट्रांसवर्सल आ रही है जिसका नाम क्यूपी है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो अब एंगल के अकॉर्डिंगली आप साइड का नाम दे, मतलब ट्राइंगल का नाम देने की कोशिश कीजिए। मैंने यहां से ओ लिया बीच में, डी ओ क्यू, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी ओ पी। तो बीओपी आपके पास यहां नाम आ गया। अब बस आपको लिखना है कि क्यों सिमिलर है। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक एंगल हो रहा है और एक यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बट हमें सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए 99% केसेस में एओसी हो जाएगा, बट आप लिख के करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पर इस एंगल को मैं 1 नाम दे देती हूँ, तो आपका एंगल बन गया DQO इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा BPO इज इक्वल टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको शॉर्ट में इतना सा तो जरूर देना है। एंड देन नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसमें DOQ इज इक्वल टू, यहां से आ जाएंगे BOP इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना मिनिमम आपको देखना है, लिखना ही है। अब दोनों ट्राइंगल्स DOQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOP बाय AA एक्सियोम, मिनिमम इतना लिखना है। अब ये हो गया, तो अब साइड्स लिखनी है आपने। तो साइड का पेयर कैसे लिखेंगे, यहां से DO लिया तो यहां से हम BO लेंगे। नेक्स्ट इज यहां से OQ लिया, अगर मैंने OQ लिया तो यहां से OP लेंगे। लास्ट भी लिख के रख लो, हालांकि हमें चाहिए 2 ही है, लेकिन पता नहीं होता कौन सा यूज हो जाएगा। तो DQ लिया तो यहां से BP ले लिया। अब देखते हैं किसमें कौन कौन सी चीज गिवन है और हमें क्या निकालना है। BP और DO वाला कॉन्सेप्ट हमें निकालना है, तो पहले हमें ये BP वाला लेना पड़ेगा और ये DO वाला लेना है, यानी फर्स्ट और थर्ड पेयर आपने लेना है। तो अब DO हमें निकालना है, DO को एज इट इज लिखेंगे। BO की लेंथ हमको क्वेश्चन में गिवन है, BO इज 6, DQ is given as 8 एंड डिवाइडेड बाय BP आपको कैलकुलेट करना है। तो BP आ गया, बस अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। BP इंटू DO इज इक्वल टू 8 इंटू 6, 8 6 48 सेंटीमीटर। तो क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो बस आपको इतना देना है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है। यूनिट्स को इग्नोर मत कीजिए। बट ये आया किसका, BP और DO का एज इट इज आ गया, जो आपने निकालना था। आपको ये देखना है ये साइड कौन से ट्राइंगल में आ रही है और वो ट्राइंगल किस और के साथ सिमिलर हो सकता है। जैसे अपने क्वेश्चन के लिए हमने 2 ट्राइंगल्स लिए, ज्यादातर वर्टिकली अपोजिट एंगल हम ले सकते हैं, क्योंकि एक हमारे को ये मिल गया और एक ये मिल गया, इसीलिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर सिमिलरिटी प्रूव कर दी। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस माइट बी कवर इन योर MCQ पोर्शन। Now next simple figure is this one, in which already given that triangle PQR is similar to triangle BAR। ये दोनों ऑलरेडी गिवन है हमें कि PQR मींस ये हमारा R पॉइंट हो गया, और इसी तरह से BAR सिमिलर है। अब सिमिलर है तो यहां से आपको क्या अंदाजा लगाना है कि सिमिलरिटी कौन सी वाली है। अब एक वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इफ दिस इज 54 तो ये भी आपका 54 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं आप इसके अंदर, दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर, इसको सारी साइड प्रोपोर्शन में है, तो अब इसमें डायरेक्टली हम साइड प्रोपोर्शन में लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहां से लिया। बट एक एंगल फिर भी हमारे को चाहिए रहेगा, फिर भी करते हैं। PQ और नीचे आ गया BA, नेक्स्ट इज QR और इसके साथ आ जाएगा AR, एंड नेक्स्ट इज PR और इसके साथ आ जाएगा BR। अब देखना है कि गिवन क्या है, गिवन कौन कौन सी साइड है। PQ आपके पास ऊपर ही है 2y, BA आपके पास नीचे है y प्लस 2 इज इक्वल टू QR इज गिवन एज y प्लस 3, एंड नेक्स्ट इज AR इज गिवन एज y इज इक्वल टू, इसकी शायद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी पर लिख लेते हैं अगर गिवन है तो, PR और BR दोनों गिवन ही नहीं है, तो बस हम इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से करेंगे तो y प्लस 3 एंड y प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा। ये एक क्राइटेरिया आया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 2y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6, सिंप्लीफाई करेंगे, y स्क्वायर को इधर लाए तो आपके पास y स्क्वायर रह गया, इन दोनों को इधर लाएंगे -5y और साथ में आपके पास -6 इज इक्वल टू 0। मीन्स हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे ये, तो 6y हो गया
प्लस 1y हो गया, जिसको प्लस माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, एंड -6 इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट करने के बाद ये कॉमन लेंगे तो y इज कॉमन, y -6, देन 1 इज कॉमन, y -6, सो y +1 एंड y -6, क्योंकि साइड है तो प्लस वाला कंसीडर करेंगे तो y इज इक्वल टू 6। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ये ही करनी है। अब एक तो आ गई आपके पास y इज इक्वल टू 6। अब x के लिए तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, तो x के लिए हमें दोनों में से कोई एक ट्राइंगल लेना है जिसकी हम वैल्यू बता पाए। अब x है कहाँ है, x इस पॉइंट पे है, ये x पॉइंट है। ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर है, इट मींस क्या हो जाएगा, एंगल्स भी सेम आएंगे। इट मीन अगर मैंने यहाँ पर ये एंगल लिया तो ये एंगल ये नहीं है, 68 नहीं है। आप ट्राइंगल का नाम देखना है आपने, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को निकालने की कोशिश कीजिए। पी क्यू के अगेंस्ट तो आपके पास आर बन जाएगा, हमें ये एंगल चाहिए, ये किसके अगेंस्ट बन रहा है, इसके सामने वाली साइड को रीड कीजिए, आर क्यू। अब यहाँ अगर आर क्यू है तो यहाँ इसके अगेंस्ट क्या है, आर क्यू मीन्स ये आ गया, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगी ए आर साइड। तो ए आर साइड के अगेंस्ट कौन सा एंगल बन रहा है, ए आर ये, इसके अगेंस्ट मीन्स ये। तो इफ दिस एंगल इज 68 तो आपका ये एंगल भी 68 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास एंगल आर बी ए इज इक्वल टू 68 डिग्री आ गया। अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, इट मींस वी आर कंसिडरिंग ट्राइंगल आर ए बी। आर ए बी में आपके पास एक एंगल ऑलरेडी 54 वर्टिकली अपोजिट एंगल गिवन है, 54 प्लस एक्स प्लस ये अभी हमने 68 निकाल लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी 180 हो गया, 180 में से 54 प्लस 68 को माइनस कर देंगे तो 180 में से 12 एंड 12 122 आपने माइनस किया, माइनस करेंगे तो 8 आ गया, 7 - 2 इज 550, 8 डिग्री आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नाउ फर्स्ट आई वांट टू टेल यू बीपीटी, इफ यू डोंट नो स्टिल, तो आपका बीपीटी का डेफिनेशन क्या बन जाता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to any one side of the triangle then it divides other two sides in proportion। तो यहां से जो proportion जैसे a b c d e है तो a b का जो रेशियो होगा b d का, a c का और c e का, या फिर a c और a e और a b और b d ले सकते हैं अगर हमें b c और d e पूरा पूरा लेना है। तो ये चीज भी हमारी सिमिलैरिटी में बहुत बार यूज होगी। बीपीटी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके क्वेश्चन को बहुत ईजी बना देती है। तो अगर यही चीज मैं यहाँ इस क्वेश्चन में लगाऊंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज गिवन डेट AC साइड इज पैरेलल टू, आपका यहाँ पर नाम है ट्राइंगल का PQ, तो ये वाला हो गया PQ। तो AC और PQ अब इसको हम अलग से निकाल लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे जाए। ये साइड हमें गिवन है, ये साइड पैरेलल गिवन है, बाकी के पूरे ट्राइंगल को इग्नोर कर दो। अगर आपने एक पार्ट ठीक करना है तो अभी के लिए बाकी ट्राइंगल को इग्नोर करके सिर्फ इसी को फोकस करो। ये आपको दिख रहा है दोनों साइड्स पैरेलल आ रही हैं, दोनों साइड्स पैरेलल आ रही हैं, तो इसका मतलब जो साइड्स हैं बाकी बची हुई वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। बट हमें देखना क्या है कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से P इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AP और PB का रेशियो इज गिवन एज 4:3। ये 4 है और ये 3 है, तो 4:3 का रेशियो गिवन है। अब इसमें हमें बाकी निकालना है और हिंट आपको यही दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। कैलकुलेट द रेशियो PQ अपॉन AC। PQ और AC का रेशियो आपने निकालना है। तो PQ और AC के रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए, अब यहां से देखिए PQ क्या है और AC क्या है, ये पूरी यही साइड है। अब इसके अलावा हमें क्वेश्चन में अभी और कुछ जरूरत ही नहीं है। आपको दिख रहा है दो ट्राइंगल्स हैं, आराम से सिमिलर भी प्रूव हो सकते हैं। आप ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ले लेंगे, इधर से ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये स्मॉल ट्राइंगल यानी कि BPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा आ जाएगा, इधर से नाम लिया तो इसका इधर से ही लेंगे BAC, ये दोनों सिमिलर आ गए। या फिर आप डायरेक्ट बीपीटी भी अप्लाई कर सकते हो। तो साइड प्रोपोर्शन में आ गए। अब साइड प्रोपोर्शन में आने का मतलब यहाँ से हम जो साइड हमने निकालनी है, क्योंकि हमें ये वाली गिवन है तो हमें ये तो लेनी है, BP अपॉन नीचे आज BP, और हम पूरा भी ले सकते हैं, BP के साथ हम पूरा AB भी ले सकते हैं। और जब हमारे पास पूरी लेंथ है तो हमें पूरी लाइन लेनी है, आधा पोर्शन नहीं लेना, हमें इन दोनों को प्लस करना है। तो BP अपॉन BP एक साइड आ गई और इसकी पूरी साइड आ गई AB बड़े ट्राइंगल की। यहाँ से अब यहाँ से देखेंगे तब भी आपको दिख जाएगा BP और AB। और इसके अलावा दूसरा साइड कौन सा हम लेंगे जो हमें निकालना है। वैसे हम लिख के रख सकते हैं कि BQ भी है और BQ के साथ BC है, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा छोटे ट्राइंगल की साइड PQ आ जाएगी और बड़े ट्राइंगल की साइड AC आ जाएगी। तो हमें रेशो किसका निकालना है, PQ और AC, यानी कि ये PQ और AC इनका रेशियो निकालना है। तो जो गिवन है पहले हम उससे ले लेंगे। PQ और AC में से ये तो हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू, अब और क्या गिवन है, BP कितना है यहाँ पर 3 अपॉन AB कितना हो जाएगा
4+3। अब आप इसमें x लेके भी कर सकते हो, वो कैंसिल ही हो जाता है, तो 3/7। इट मींस PQ अपॉन AC का रेशियो आपके पास क्या आ गया, 3/7। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इन सेकेंड पार्ट उसने ऑलरेडी हमें गिवन दिया है कि ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल आपको दिख रहा है, ARC मींस यहाँ पर आपको ये 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है इन ए ट्राइंगल PQS। तो हमें जो जो ट्राइंगल बोला है वो हम लिखते जाते हैं। PQS एक ट्राइंगल है। देन नेक्स्ट इज PSQ, दूसरे वाले के अंदर भी PSQ, ध्यान से देखेंगे PSQ, यहां पर भी आपको 90 डिग्री का एंगल, बाहर है तो अंदर भी वही है, लिखा नहीं मैंने, अंदर की तरफ बनाया नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो जाएगी इसलिए। दूसरा ट्राइंगल आपके पास आ रहा है PSQ। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको एक एक 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है और लेंथ गिवन है, किस किस की गिवन है, QS इज इक्वल टू 6। QS मींस ये साइड जो है, ये आपको क्वेश्चन में 6 गिवन है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AR, ये AR आपने निकालनी है, अभी हमें नहीं पता तो हम इसको X ले लेते हैं। आई होप फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फॉर इजी, फॉर टू मेक दिस क्वेश्चन इजी, हम क्या करते हैं, इनके अंदर आप दो ट्राइंगल्स यानी कि दो आपको जो फिगर्स दिख रही हैं उनको बना लीजिए। यहां पर जब आप फिगर बनाओगे तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 90 का एंगल कहां बन रहा है। अब पहला 90 का एंगल आपका बन रहा है ARC, AR और ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं ARC। अब इसमें और कोई एंगल गिवन है, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इसके अलावा ये दोनों साइड अगर पैरेलल है, अब आप ध्यान से देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका कहां पर बन रहा है, ये पैरेलल है इसके। अगर मैं इसके बीच में यहां एक लाइन खींच दूंगी तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर ये आ गया आपका एक एंगल और ये दूसरा आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमने उसके अकॉर्डिंगली ही नाम देना है, बट पहले अभी हम कर लेते हैं। तो अगर मैंने यहां से लिया ARC, तो ARC पे ये जो एंगल बन रहा है ये मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस पे बनेगा। अब ये कौन सा है, P, तो मुझे इस जगह पर P लेना है, इस जगह पे P लेना है। 90 डिग्री का एंगल यहाँ S पे बन रहा है तो ये S ही रहेगा और ट्राइंगल हमारा है QSP है। तो आपको इजीली दिख रहा है कि यहाँ ये दोनों एंगल इक्वल है और एक 90 डिग्री का एंगल है। हाँ, हमने लिखना है इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल का नाम देके जो भी हमने ट्राइंगल लिया। अब आप नाम लीजिए, इन ट्राइंगल ARC एंड ट्राइंगल QSP कौन कौन से एंगल गिवन है, एंगल ARC इज इक्वल टू एंगल QSP इज इक्वल टू 90 डिग्री और दूसरा आपका बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो यहां से अगर आप नाम देखेंगे तो ACR, पूरा ट्राइंगल लेना है आपने ACR, और इस तरफ से लेंगे तो हम क्योंकि A से आए हैं तो QP और आपका ऊपर तक जो हमने ट्राइंगल लिया S, ये दोनों क्या है, इनके लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखना है QPS, नीचे आ रहे हैं आप QPS, यहां पर आपके पास आ जाएगा QPS, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। जब हो गए तो अब आपके पास साइड सिमिलर होगी, किससे हो गई ये सिमिलर, AA एक्सियोम, ये लिखना है आपने। अब कौन से दो ट्राइंगल हैं, ARC है और इधर से QSP है। नाम आपको यहां से बिल्कुल इजीली दिखाई दे रहा है, ARC लिया, यहां से QSP ले रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए। अब जो भी साइड गिवन है या जो भी निकालनी है वो आप इसके अकॉर्डिंगली लिख लीजिए, AR और नीचे आ जाएगा QS, दूसरा आ जाएगा RC और नीचे आ जाएगा SP, AC और नीचे आ जाएगा QP। अब इनमें से जो हमारे पास गिवन है और जो निकालना है, अब AR के लिए हमें निकालना है तो AR वाली साइड हमें चाहिए क्योंकि वो हमें फाइंड ही करनी है। और QS का आंसर हमें 6 ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा जो साइड आपको गिवन है वो वाली आपने देखनी है इस ट्राइंगल में से, क्या कोई और साइड है जो हमें गिवन है इसके अंदर। RC अगर आप देखोगे तो ये तो गिवन नहीं है। AC के लिए आ जाओ, AC वाली साइड कौन सी आ जाएगी, AC, और ये अभी हमने रेशियो में निकाला था, इसके पहले वाले पार्ट में हमने AC का ही रेशियो निकाला है, PQ अपॉन AC निकाला है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, AC अपॉन QP, और फर्स्ट पार्ट में आंसर आया था 3/7, लेकिन यहाँ AC बाय PQ आ रहा है तो हमारा AC ऊपर चला जाएगा यानी 7/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप AR की लेंथ निकालिए, दूसरे पेयर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो AR के साथ है वो नीचे आ जाएगा, 3 to the 6, 7 to the 14 सेंटीमीटर, यानी कि AR की लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर आ गई। यही दो पार्ट्स हमने इसके अंदर कैलकुलेट करने थे, AR की लेंथ और उनका रेशियो। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज ABC राइट एंगल्ड एट, यहाँ पर बन रहा है आपको BAC 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है। प्रूव क्या करना है, तीन चीजें प्रूव करनी है। ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDA, ये फर्स्ट पार्ट है जो आपने प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट के लिए आपके पास BD की वैल्यू 18 दी हुई है, दिस BD दिस इज गिवन एज 18 एंड CD इज 8।
CD इज 8 मीन्स ये वाला पार्ट आपके पास 8 गिवन है, 8 और 18 गिवन है, फाइंड AD। और सेकंड पार्ट में हमने फाइंड क्या करना है, AD की लेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी कि ये वाला, इट मींस हमें छोटा ट्रायंगल भी लेना है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया, वो मैं एरिया वाला बाद में आती हूँ। तो पहले हमें ADB और इसको सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए आपको मैंने अभी बताया, सबसे पहले आप इसमें राइट एंगल्स को राइट एंगल की पोजीशन पे एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग ही रख दीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाएगा। पहला तो आपको दिखाई दे रहा है कि CAB है, वो वाला तो आपको दिख रहा है यहां से अगर आप देख रहे हैं, लेकिन हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है, ADB। अब ध्यान से देखेंगे तो ADB मीन्स ये नीचे वाला हो गया और CDA मीन्स ये ऊपर वाला हो गया। तो हमें पूरा ट्राइंगल लेना ही नहीं है, हमें यही दोनों लेने हैं जो इन्होंने नाम दिया है। बस ये देखना है कि उनका 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है। तो अगर मैं ADB ले रही हूं, ADB, अब ध्यान से देखिए ADB, तो D पे 90 डिग्री का एंगल है, हम एक एंगल को थीटा मान लेंगे। अगर इसको थीटा मान लिया हमने, यानी जो B पर बन रहा है ये थीटा है, तो इट मींस यहाँ जो है ये 90 है, तो इसका ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा आपकी बहुत हेल्प करेगा दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को फाइंड करने के लिए। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगर हम पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, तो इट मींस यहाँ पर जो C एंगल है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर आप इस तरह से करेंगे आपका सिमिलरिटी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो अब इसका नाम आपने ध्यान से देना है जिससे C जो है वो इसी जगह पर आए। तो C जो है वो 90 माइनस थीटा के अगेंस्ट आएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल इस ट्रायंगल में D पे बन रहा है, तो अब आपको पता ही चल गया कि ये 90 माइनस थीटा, इट मींस ये इसका थीटा हो गया, यानी जो बचा हुआ पोर्शन आपके पास A पे आ रहा है वो थीटा हो गया। तो ये A है, यहाँ पर ये थीटा आ गया। आपको दोनों ट्रायंगल अब बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि एक थीटा, एक 90 और एक 90 माइनस थीटा है। अब ट्रायंगल का नाम तो ADB है और CDA है, बिल्कुल क्लियरली आपके पास है ही है। बस अब आपने पहले सिमिलरिटी प्रूव करनी है, तो हम इसको इसी पार्ट को आ जाते हैं। इसमें आ गया आपके पास इन ट्रायंगल। फर्स्ट पार्ट में बस हम यहाँ यही ट्रायंगल जो लेने हैं हमने, क्या सेम दिख रहा है, अब आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ADB इज इक्वल टू CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और दूसरा क्या है हमारे पास, DAB। कोई भी एक एंगल अब आप ले सकते हो, चाहे AA ले लो चाहे AAA ले लो। जैसे मैं DAB ले रही हूँ इज इक्वल टू DCA हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। हम तो थोड़ा सा एक लाइन की कैलकुलेशन लिख के यहाँ पर शो भी कर देंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं शोड अबव। ये चीज आपका देखे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ADB ट्रायंगल इज सिमिलर टू CDA। ये आ गया पहला पार्ट का आंसर, जिसमें हमने सिर्फ सिमिलरिटी प्रूफ करनी थी। नाउ BD, CD और AD, तो अब हमने वही साइड लेनी है। AD है, AD के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर CD है। यहां से आप अगर DB ले रहे हैं तो DB के कॉरेस्पॉन्डिंग DA आ जाएगा। तीसरा भी लिख के रख लो, AB, और फिर यहाँ से CA, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी। अब आप भरो इसके अंदर वैल्यू जो जो गिवन है हमें। यहाँ से DB गिवन है, इट मींस ये वाला पोर्शन गिवन है, DB इज 18 अपॉन DB के कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे DA है। DA की वैल्यू हमें नहीं पता, तो अभी हम ये लिख देंगे, शायद हमें यही निकालनी है इसमें, फाइंड AD ही है, हाँ जी DA ही निकालनी है। इज इक्वल टू, इन दोनों में से हमें क्या पता है और क्या नहीं पता है। AB और CA का हमें नहीं पता, ज्यादा आइडिया नहीं है, तो अब हम इस पे आ जाते हैं। AD कितना है, AD हमने निकालना ही है, AD, और नीचे क्या है CD की वैल्यू भी आपको 8 गिवन है। तो बस आपका ये क्या आ गया, दोनों इक्वल इक्वल वाले आ गए। इट मींस आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करते AD स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8 हो जाएगा। तो अब इसकी बस आप AD स्क्वायर निकालिए, 9 इंटू 2 18 होता है, और 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है। तो पेयर बाहर निकालेंगे, AD इज इक्वल टू 3 आ गया, इन दोनों में से एक 2 आ गया और एक 2 आ गया। इट मींस कितना हो गया, 2 टू द 4 12। तो AD की लेंथ आपकी यहां से ही आ गई 12 सेंटीमीटर। ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट में हमें बोला है रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, यही जो ट्रायंगल हमने लिया है, और इसका रेशियो निकालना है आपने CDA के साथ। तो जब भी हम ट्रायंगल्स का रेशियो निकालते हैं, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी यहाँ पर हम इसका एरिया लिखने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एज इट इज नहीं लेनी, उसका हमने स्क्वायर लेना। अगर एरिया का क्वेश्चन होगा तो हमें उनमें से जिसका भी जो भी साइड पता है, जैसे आपको 18 और 8 वाली पता है तो आप वही ले लीजिए, लेकिन आपको उसका स्क्वायर करना है। यहाँ भी आपने AD भी निकाला है, तो AD भी हमें पता है और CD भी हमें पता है, तो दो साइड जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वाली आपको पता है उनका स्क्वायर करना है। तो AD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। AD की वैल्यू आपने अभी निकाली है, 12 इंटू 12 स्क्वायर को ऐसे लिख दिया जानबूझ के कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब CD कितना है, 8 इंटू 8। अब आपको दिख ही रहा है किसी टेबल पे कट रहा है, 4 2 4 3
4243 यानी 339/4 यानी 9:4 हमारा एरिया आ गया, मतलब ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो आ गया। तो ये आपका हो जाएगा 9:4। तो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पता है तो सिर्फ उनका स्क्वायर करना है तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। सिमिलरली हम ऐसा एक क्वेश्चन ट्रिपेजियम के लिए भी कर रहे हैं ताकि आपको ट्रिपेजियम में पता चल जाए कि कैसे एरिया कैलकुलेट करना है। Now this is our next question, very important question. ABCD is a trapezium. As you can see, these two sides are parallel and these two are non-parallel sides. AB is parallel to DC. AB is equal to 9 centimeter. AB की value 9 centimeter is given the question. DC is equal to 18. इसमें ट्रिपेजियम की दूसरी साइड पैरेलल साइड 18 है। CF is 13.5. इट मीन्स ये वैल्यू 13.5 आपको गिवन है। AP is 6. ये वैल्यू AP की यहां से यहां तक सिर्फ 6 है। एंड BE is 15. BE is 15 मीन्स ये लेंथ भी आपको 15 गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर हमने एक निकालना है EC, नेक्स्ट हमने लेंथ निकालनी है AF की, और थर्ड हमने करना है PE। देखने में इजी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन करने में आपको इसमें डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि हमें दो अलग अलग ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। तो हमें पहले जस्टिफाई करना है कि कौन सी चीज हमने निकालनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए आपको EC निकालना है, तो EC मींस आपके पास ये वाला ट्राइंगल होना चाहिए जिसमें EC लेंथ आ रही है। तो ये दो कौन से ट्राइंगल बन सकते हैं आपके पास, ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा ट्राइंगल AB और E, यहां तक ये पूरा आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाता दिखाई देगा इसके साथ। तो ये आपके पास दो आ जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सा ट्राइंगल लिया आपने। अब ट्राइंगल का नाम लेने से पहले ही थोड़ा सा देखिए कि ये आपके पास फिर से वो बना रहा है, Z बना रहा है, यानी ये पैरेलल साइड है। पैरेलल साइड अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ तो हमने क्योंकि पूरा ट्राइंगल लिया है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फिर से बन रहे हैं। तो नाम लेने से पहले ही ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ABE हमने ABE लिया, B को बीच में रखा। अब इधर से अगर मैं ले रही हूं तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम यहां से इधर से आ जाएंगे FCE के इक्वल हो रहा है। तो FCE के हमने ले लिया। अब इसमें अंदर देखेंगे कौन कौन सा एंगल हम ले रहे हैं, लिखना जरूरी है, चाहे हमें दिख गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है लेकिन कौन कौन सा है उसके लिए लिखेंगे जरूर। जैसे यहां पर हम ले रहे हैं तो BEA इज इक्वल टू एंगल, यहां से हमने स्टार्ट किया BE से A की तरफ आए हैं तो यहां पर भी हमारा बीच में आएगा CEF, क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इतना मिनिमम मेंशन करना है। दूसरा अभी जो हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर देखा तो ABE से आपके पास आ रहा है FCE, क्या है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इतना मिनिमम आपने लिखना है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इट मींस ट्राइंगल ABE is similar to triangle FCE। FCE AB से हम C की तरफ आ रहे हैं तो यहां से ये चीज आ रही है और दोनों पैरेलल साइड CFE, यहां से FCE ये आ जाएगा आपके पास ये। अब आपको साइड्स को कॉरेस्पॉन्डिंग निकालनी है तो ध्यान से, जैसे भी बताया है, AB के साथ FC आ जाएगा, BE के साथ आपके पास यहाँ CE आ गया, और अगर हम AE पूरा लेंगे तो हमारे पास FE आ जाएगा। तीनों पेयर लिख के रख लीजिए, टाइम सेव हो जाएगा आपका बाद में। AB अपॉन FC, अब क्या गिवन है, AB गिवन है 9 अपॉन FC भी आपको गिवन है 13.5 इज इक्वल टू, निकालनी कौन सी थी EC, तो EC किसमें हमारे पास, इसमें ये वाला आ रहा है EC, यानी BE की वैल्यू भी गिवन है 15 और CE यानी EC एक ही बात है। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करना है आपने, उसके अपोजिट वाले को ऊपर लिख लेंगे 15 अपॉन इंटू 13.5 और नीचे आ जाएगा 9। अब 3 5 जा 3 3 जा 5 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 3 से पहले ही काट दो, जैसे मर्जी कर सकते हो। 5 इंटू 3 से कट ही रहा है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। 5 को आप 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 22.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ EC, ये पूरी EC की लेंथ आ रही है। तो छोटा पोर्शन है ये, आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है। ट्राइंगल मैंने उतना अप टू द स्केल नहीं बनाया हुआ, बट अदरवाइज EC की लेंथ आपके पास आ गई। अब इसको लिख के रख लेंगे क्योंकि पूरा पोर्शन हम लिखा नहीं रहने दे सकते। तो EC इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नाउ आई हैव टू मूव टू सेकंड पार्ट, तो आई हैव टू रिमूव दिस वन, बट अभी इसमें हमारे पास सिमिलैरिटी काम आएगी और वो थर्ड पार्ट में काम में आ रही है। PE आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और PB हमारा तभी निकलेगा। तो अभी इसको पूरा रिमूव नहीं करते, कैलकुलेशन को आपको EC की आ गई है तो कैलकुलेशन हटा के इसी के अंदर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट है आपके पास EC। अब एक और पार्ट है AE और FE, तो इसको रहने देते हैं, इसके साथ ही हम AE
अपॉन एफ ई ले रहे हैं। इसका रेशियो कितना बन जाएगा, अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो ये 0 लगा, ये आ गया आपके पास। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बन रहा है, 330 हो गया, ऊपर 3 4 एंड 45 हो गया, 15 2 एंड 3। तो इट मींस इसका रेशियो 2 और 3 बन रहा है। तो यहां से हम एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं जो आ गया आपके पास, लेट ए ई इज इक्वल टू 2x। रेशियो है तो हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, ए ई एंड देन एफ ई इज इक्वल टू 3x। इट मींस अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी, आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, ए ई और एफ ई, इस पूरे को अगर हम करेंगे तो आपके पास पूरी लेंथ आ रही है ए एफ इज इक्वल टू ए ई प्लस ई एफ। कितना बन गया, 2x प्लस 3x यानी कि 5x। अभी हमें पता नहीं है कि ए एफ पूरी कितनी है, वो अभी हमें कैलकुलेट करना है, बट हम इसमें से ये चीज निकाल के रखेंगे कि ए एफ इज इक्वल टू 5x, जो अभी आगे काम में आएगा। फॉर फर्दर कैलकुलेशन हमें कौन से और दो ट्रायंगल लेने हैं, यहाँ पर देखिए ए बी पी है, ए बी पी के साथ ये वाला पूरा एफ डी पी। तो ए बी पी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, यहां से हम ए बी यानी पैरेलल वाली साइड पे आए हैं, तो यहां से भी पहले इस पे आएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ए एफ पूरी हमारी ट्रांसवर्सल बन रही है। तो यहाँ से आपने ए बी पी ट्रायंगल लिया, तो यहाँ से एफ डी पी आपके पास आ जाएगा, एफ डी पी। ये दोनों ट्रायंगल आपने ले लिए। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको दिखाई दे रहा है, फिर भी लिखना है हमने बी ए पी इज इक्वल टू, यहां से बी ए की तरफ आए हैं, ये एंगल बीच में आना चाहिए, तो डी एफ ई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इतना मिनिमम आपको देना है। नेक्स्ट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल दिखाई दे रहा है आपको ये, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ए पी बी इज इक्वल टू, ए से पी की तरफ आया, यहां से एफ पी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं, ए बी पी और दूसरा आ जाएगा एफ डी पी। बस अब यहां से अगर आपने ट्रायंगल ध्यान से लिए हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लीजिए, ए बी अपॉन उसके साथ आ जाएगा एफ डी, इधर से लेंगे बी पी तो उसके साथ आ जाएगा डी पी, ले लेंगे तीसरी भी लिख लेते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास, एपी और नीचे आ जाएगा एफ पी। अब गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू 9, एफ डी मीन्स आपके पास ये आ गई, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 18 प्लस 13.5, दोनों को प्लस करना है क्योंकि हमें पूरी एफ डी लेनी है, ये 18 है, ये 13.5 है। दूसरा बीपी हमारे पास नहीं है, इस वाले पॉइंट को, सेकेंड वाले पेयर को छोड़ देंगे, एपी वाले पेयर पे आ रहे हैं, एपी का हमें पता है ये 6 है, और एफपी ही हमें कैलकुलेट करके बाकी का आंसर मिलेगा, तो एफपी हमने लिख दिया। अब इसको 9 वाले पेयर को लिखेंगे तो 9 और 13.5 को हम प्लस करेंगे तो आंसर इज 31.5। एफपी की वैल्यू निकालनी है, तो एफपी कितना आ गया, इस पेयर को छोड़ के दूसरे को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 13.5 डिवाइडेड बाई 9, 3 2 जा 3 3 जा, 3 से भी इसको काट सकते हैं, 10.5, तो आपके पास यहाँ आ गया 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी 21 सेंटीमीटर। अब 21 कितनी आई है, पीएफ, यानी कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पोर्शन 21 आया है, बट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या मांगा है, पूरा का पूरा एएफ मांगा है। तो एएफ निकालने के लिए बस हमें प्लस करना है, एएफ इज इक्वल टू, किन दोनों का सम है, पीएफ और एपी, यानी कि एपी और पीएफ। एपी हमें क्वेश्चन में 6 गिवन है और ये 21 यानी कि 27 सेंटीमीटर, तो एएफ का आंसर आपके पास आ गया 27 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा आंसर आ रहा है, एएफ इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। अभी भी हमारा थर्ड पार्ट रहता है जिसमें हमें पीई कैलकुलेट करना है। अब पीई के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि अब हमारे पास पूरा का पूरा एएफ ऑलरेडी आ चुका है, और हमने यहाँ क्या लिखा था, एएफ इज इक्वल टू 5x, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना के पहले सेव करके रख चुके हैं। तो ये पोर्शन थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा आपको शो करने के लिए। यहाँ से एएफ इज इक्वल टू 5 है और एएफ की वैल्यू अभी हमने 27 निकाली है, तो 5x इज इक्वल टू 27, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27/5, कितना बन गया, 5 5 25, 5.4 सेंटीमीटर। आंसर नहीं है, ये सिर्फ x है, हमें x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पर,
दो चीजें हमने निकाली थी, AE और EF, तो कोई एक को हमें पूरा निकालना पड़ेगा। तो AE इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स है, x मीन्स 5.4 है, इट मीन्स कितना बन जाएगा 10.8। अब हमारे पास AE आ चुका है। AE मीन्स यहां से लेकर यहां तक, और उन्होंने PE पूछा है। अब AE किन दोनों का सम है, 6 प्लस PE इज इक्वल टू 10.8 है, तो PE का आंसर 10.8 माइनस 6, मतलब आपके पास आ गया 4.8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास थर्ड आंसर आ गया। PE 4.8, आपके पास पहला EC का पार्ट था 22.5, देन AF निकाला 27 सेंटीमीटर, देन PE निकाला विच इज 4.8 सेंटीमीटर। तो ये आपने ध्यान से लास्ट में तीनों आंसर्स इकट्ठे करके लिखने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू आपको 9 गिवन है क्वेश्चन में। PA इज 7.5, ये PA है, इट इज 7.5 है। PC इज 5, PC नीचे वाला ये वाला आपका 5 आ गया। और AD और ये जो BC हैं ये कॉर्ड्स हैं, दिख ही रही है आपको। AD ये पूरा हो गया, AD ये तो P तो बीच में पॉइंट है, AD और ये सॉल्व करना है आपने, यहां से ये P पॉइंट है, तो AD आपके पास कॉर्ड है और BC कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पे। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्राइंगल PAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PCD। अब आप कहोगे ट्राइंगल है, सिमिलरिटी है, लेकिन सर्कल कहां से आ गया, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन एक और उठाया, हालांकि आंसर सिंपल है। फिर दूसरे में हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ CD, और थर्ड पार्ट में आपके पास आएगा रेशियो ऑफ PB इज टू BD। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले आपने ट्राइंगल्स ही लेने हैं जो आपको दिख रहे हैं, पहले वही लीजिए। PAB जो आपको सिमिलर दिखाई दे जाए, जिनमें PAB यानी कि यहां से मैं नीचे आई हूं, PAB अभी आपको दिख रहा है कि BD ही आर्क है, और BD आर्क यहां पर भी बना रही है और BD आर्क यहां पर भी बना रही है, तो इसी के जैसा पूरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, यहां से PCD। तो ट्राइंगल PCD, ये दोनों लेने का मेन एम ही यही है कि इसके अंदर आपको ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम सेगमेंट बना रही है, मतलब BD आर्क ये एक और ये दूसरा एंगल बना रही है, तो जो एक की वैल्यू होगी वही दूसरे की होगी, बट आपने सिर्फ लिखना है। यहां से आपने लिया BAP इज इक्वल टू, और इस तरफ से आ जाएगा DCP, क्या, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब सर्कल की थ्योरम लगेगी यहाँ पर, एंगल इन द सेम सेगमेंट, इतना आपको मिनिमम थ्योरम में से देना पड़ेगा। सर्कल की थ्योरम्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अगर आप इन ट्राइंगल्स में देखोगे BAP में और इसमें, ये दोनों आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब आ जाइए APB से, APB से आप इधर गए हैं तो यहां से CPD ये दोनों आ जाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो यहां से ये सिमिलरिटी प्रूव हो गई, BAP, और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास PCD। अब कौन सी साइड प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, पहले पार्ट में आपने सिर्फ सिमिलरिटी प्रूव करना है। कौन सी एक्सियम लिया हमने, AA। आप देख रहे हो सारे क्वेश्चंस AA से इजीली सॉल्व हो रहे हैं, बहुत ही रेयर होगा कि आपको SAS पे जाना पड़ेगा। BPT भी आप इसमें शो कर सकते हैं, ऐसे वाले नहीं जो मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस लिए थे। अब ये सिमिलर हो गए, अब साइड लेनी है आपने, तो PA के साथ कौन सी आ जाएगी, PC, फिर AB के साथ आपके पास आ जाएगी CD, और PB के साथ आ जाएगी PD। कौन सी गिवन है वो देखिए, PA गिवन है 7.5 अपॉन PC आपके पास इस तरफ आ रही है, ये आपकी पूरी की पूरी 5 है, यहां से 5 आ गया, इज इक्वल टू PB नहीं गिवन है और PD भी नहीं है, जो गिवन है उस पे आइए। AB इस सेकंड वाला ही पेयर है 9, और AB के नीचे आपके पास आ जाएगी CD, तो CD हमने बतानी ही है, तो बस आपके पास आ गया यहाँ से CD की, इसको पेयर को छोड़ के दूसरे को लेना है, 9 इंटू 5 अपॉन 7.5, तो डेसिमल हटा देते हैं, 9 इंटू 25 2 जा 50 और 3 जा हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, यानी 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर, यानी CD का आंसर आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया। ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने सिमिलरिटी प्रूफ करनी थी, वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी प्रूफ कर दी, बस इसमें आपको सर्कल की थ्योरम काम आई है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इन थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ PB टू PD। अब बाई चांस है ये हमारा PB और PD इसके अंदर ऑलरेडी है, तो PB और PD का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं, जैसे PA और PC हमने ऑलरेडी लिया है, 7.5 और 5 है, तो इसमें डेसिमल हटा देते हैं, 15:3 और 15:2, यानी कि 3:2 का रेशियो आ रहा है। बट आप किसी और रेशियो से भी लेंगे, आपका सेम आंसर आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैं AB वाला ले रही हूँ, अब AB की वैल्यू हमें पता था क्वेश्चन में 9 है और CD हमने अभी भी कैलकुलेट किया 6 है,
तो अगर हम इस वाले से भी लेंगे सेकंड पेयर से भी तो भी रेशो 3:2 ही आएगा, यानी थर्ड पार्ट का आंसर 3:2 आ गया। फर्स्ट में सिमिलैरिटी प्रूव करनी थी और सेकंड में CD की लेंथ निकालनी थी, बस इसमें चेंज क्या है कि सर्कल के एक थ्योरम से आप सिमिलैरिटी प्रूव कर रहे हैं। Now last question from competency focused question. This is also a very important question in which AD is parallel to GE, AD is parallel to GE and GE is parallel to BC. This is given in the question. The value of DE is given as 18 in the question and EC is 3. This part is 3 and this is 13 and AD is 35. AD is 35 means ये पूरी लेंथ आपको 35 गिवन है। फाइंड क्या करना है, AF और FC का रेशियो, इसके अलावा लेंथ ऑफ EF भी हमने फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, मैं इसलिए ये क्वेश्चन कवर कर रही हूँ क्योंकि ट्रिपेजियम का मैंने और कोई कवर नहीं किया, जो कि आपको समझाना बहुत जरूरी है, पेपर में इजीली आ सकता है। इसका रेशियो हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC के साथ, और लास्ट पार्ट में आपने BC और GF का रेशियो निकालना है। तो ये 4 पार्ट्स हमने इसके अंदर करने हैं। तो अब इसको करके देखते हैं कौन कौन सा किसको ट्रायंगल से निकलेगा। गिवन पार्ट में आपके पास इतना ही है, आपको दिख रहा है ये दोनों पैरेलल हैं और ये जा रहा है। तो इसमें से जैसे आपको स्टार्टिंग वाला ट्रायंगल मैंने बताया था जहां हमने BPT लगाई थी, तो यहाँ पर ये आप BPT भी लगा के कर सकते हो। ये D है, ये E है, ये C है, ये A, और यहाँ पर आपके पास ये पैरेलल लाइन आ रही है जो G है, और ये आपके पास ऊपर वाला ट्रायंगल। नीचे वाले को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, ऊपर वाला क्योंकि उसकी साइड हमें पता है 3 और 18, ये साइड हमें पता है कि ये 3 है और ये 18 है, इस तरफ की 35 भी पता है। तो हमें निकालना किसका, AF और FC। AF और FC, और F मींस आपका ये बीच का पॉइंट है, यहाँ पर F पॉइंट, ये AF और FC। तो इट मींस हमारा ये BPT से निकल जाएगा क्योंकि पैरेलल हैं तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। इसमें सिमिलर प्रूव किए बिना भी निकल जाएगा, सिमिलरिटी भी प्रूव कर सकते हो बहुत इजीली। एक एंगल कॉमन आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग भी लेके आप इसको कर सकते हैं। बस हम साइड प्रोपोर्शन ले रहे हैं। अब साइड प्रोपोर्शन के लिए ध्यान से लेना है, अगर हम CE ले रहे हैं, CE के साथ हमारे पास यहाँ पर क्योंकि AF और FC पूछा है, देखो AF और FC यानी हाफ हाफ ही पूछा है, तो हम उसी को भी हाफ हाफ ही ले लेते हैं। CE हो गया और यहाँ से हम ED का उल्टा लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, CE और ED हो गया। तो यहाँ से आपके पास CF और नीचे आ जाएगा AF, FA या जो भी AF। अब यहाँ आ रहा है आपके पास। अभी ये पूरा आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन जो हमें गिवन है उससे हम पहले एक चीज निकाल लेंगे। CE की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, CE इज 3, ED इज 18। सिमिलरली CF हमारे को निकालना है और FA भी हमारे को निकालना है। तो रेशियो कितना आया, 3 और ये कट रहा है 1:6, तो 1:6 आया, लेकिन वो FA का है, ये FA, हमें AF और FC निकालना है, तो हमें उसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो AF अपॉन FC के लिए ये रेशियो जो हमारे पास आया वो CF और AF का है, यानी 1:6 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 6:2, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 6:1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, जिसमें हमने EF की लेंथ निकालनी है। EF मींस ये वाली लेंथ निकालनी है। जब हमें ये वाली लेंथ लेनी है, इट मींस हमें ये पूरी लेंथ लेनी है, और क्योंकि हमें यहाँ पूरी लेंथ लेनी है तो हम रेशियो भी पूरी लेंथ के अकॉर्डिंगली लेंगे। यानी यहाँ हमें रेशियो किस तरह से लेना है, सीधा डिफरेंस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है। यहाँ हमने CE ले लिया, लेकिन C के साथ अब हमें नीचे पूरा CD लेना है। अगर हम पूरा CD लेंगे तभी हम यहाँ पर ये EF या FE जो भी है, EF के साथ हम पूरा ये वाला पार्ट AD ले पाएंगे। तो यहां से कैलकुलेट कीजिए, तो CE आपके पास कितना है, 3 है, CD आपके पास पूरा कितना है, 3 + 18 है, इज इक्वल टू EF आपको कैलकुलेट करना है, और साथ में आपके पास नीचे क्या है, AD की लेंथ कितनी है, 35 है। तो यहां से EF की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, EF इज इक्वल टू 3 × 35, और इनको प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 3 21, 7 5 3 3 कैंसल, 5 सेंटीमीटर। इट मींस EF की लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गई। तो पहला रेशो हमारे पास 6:1 आ चुका है, दूसरा आंसर आपके पास 5 सेंटीमीटर आ चुका है, लेंथ हम निकाल चुके हैं। अब इसमें से थोड़ा और ध्यान से हमने करना है ट्रिपेजियम का एरिया। अब ट्रिपेजियम मुझे लेना है, तो पहले आप ये देखिए कि ट्रिपेजियम कौन सा है। दिख ही रहा है आपको, ADEF, ये ट्रिपेजियम है, मींस इतना पोर्शन जितना मैं शेड कर रही हूँ ये ट्रिपेजियम है। ये ट्रिपेजियम कैसे बनेगा, अगर इस पूरे ट्रायंगल में से मैं इस आधे ट्रायंगल को हटा दूंगी तो ये ट्रिपेजियम बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम के लिए हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा, पहले हमें पूरा लेना है, DCA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें से ये ऊपर वाला हमें हटाना है, CEF, और डिवाइडेड बाय हमें रेशियो इसी के साथ लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, CEF या CFE जो भी ले लो, हमारे ट्रायंगल का नाम सही होना चाहिए, एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। यहां हमें ये माइनस करना है। माइनस करने से फायदा क्या होगा,
पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल DCA एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CFE आ जाएगा। लेकिन जब हम सेकेंड पार्ट लेंगे तो CEF CFE एक ही बात है, तो ये दोनों मिला के एक ही चीज बन जाएगा, मतलब 1 बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इनका एरिया कैलकुलेट करेंगे DCA। आप यहाँ से देखिए ध्यान से, तो कैसे किया हमने, ट्रेपेजियम लेने के लिए इस पूरे ट्राइंगल में से इस छोटे ट्राइंगल को हटा ही दिया ताकि ये अंदर की फिगर जो है वो ट्रेपेजियम की फिगर बन जाएगी। अब DCA का एरिया कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो हमें पता है हम उसके अकॉर्डिंगली इसको ले सकते हैं। तो कौन सी साइड आपको पता है, इसमें CD के साथ CD का स्क्वायर लेना है, एरिया लिया है हमने तो स्क्वायर लेना है, और नीचे हमारे पास CE का स्क्वायर आ जाएगा। तो CD के साथ CE का स्क्वायर, वही आपने अगर नाम ध्यान से नहीं लिया होगा तो दिक्कत हो जाएगी, -1। अब CD की लेंथ कितनी है क्वेश्चन में आपके पास है, CD की लेंथ कितनी है 18 + 3 यानी 21, तो 21 का स्क्वायर है। और नीचे CE की लेंथ कितनी है, CE आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया और -1 हो गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 × 21 और नीचे 3 × 3, तो दोनों 7 से कट जाएंगे, 49 - 1 और नीचे आपके पास 1 ऑलरेडी चल रहा है, इट मीन्स ये 48/1, यानी रेशो आपका क्या आ गया इसका 48:1, ये हमारा आ गया ट्रिपेजियम और EFC यानी ट्राइंगल। जब भी ट्रिपेजियम और ट्राइंगल का आएगा तो बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल माइनस करना है, सिर्फ उसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, बाकी सारे पार्ट्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब तीसरा आ रहा है BC और GF का लास्ट पार्ट जो हमारा आ रहा है, तो BC और GF हमारे इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो हमें अब नीचे वाला ट्राइंगल लेना है, मीन्स हम ऊपर वाला कर चुके हैं ऑलरेडी सॉल्व। तो अब इस पे आप सिर्फ नीचे वाले को फोकस कीजिए कि आपका ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये है, और यहाँ से ये पार्ट आ रहा है। तो आपको AGB और यहाँ पर ये F और A ये वाला ट्राइंगल लेना है। अब इसमें आपको पता तो चल ही रहा है, यहाँ पर आप सीधे ही BPT लगा सकते हैं। तो कौन कौन सा साइड लेना है प्रोपोर्शन में वो आपने ध्यान रखना है, बाकी आपको ट्राइंगल का नाम तो फिर भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम AGF ट्राइंगल ले लेते हैं, AGF आपने ऊपर ले लिया, AGF एंड दूसरा ट्राइंगल पूरा लेना पड़ेगा, AGF के साथ ये पूरा ABC। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास क्या क्या साइड्स हो जाएंगी जो प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, जो हमें चाहिए और जो हमारे पास है। तो यहाँ से क्योंकि हमें BC पूरी साइड चाहिए तो हम आधी का रेशियो, यानी आपने AF लिया तो AF के साथ आप पूरा AC ले लीजिए, AF और AC पूरा हो गया, और यहाँ से हम ये वाला निकाल रहे हैं GF, और पूरी साइड आ जाएगी BC इसके साथ। अब AF की वैल्यू, आप AF और FC का रेशियो हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, AC को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और AF और FC का अगर रेशियो आपके पास 6 है तो ये 6 हो गया, तो AC को अगर मुझे पूरा लिखना है तो ये 6 + 1 हो जाएगा, यानी इसको 6 + 1 आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास उल्टा रेशियो आ रहा है GF और BC का, कितना रेशियो आ रहा है 6/7। हमने देना किसका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, BC और GF, तो इसका बस रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो BC और GF का रेशियो हो गया 7:6, ये हमारे लास्ट पार्ट का आंसर हो गया। वैसे ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड पेपर का क्वेश्चन है, तो मैंने उस वीडियो में भी ऑलरेडी सॉल्व किया है, बट क्योंकि इसमें ट्रिपेजियम का कोई क्वेश्चन नहीं था इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन आपको करवाना जरूरी था। Hope the solutions given by me which will help you. So thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. अगर अभी तक भी नहीं किया अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर दो, कुछ तो कर दो आप भी मेरे लिए, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ। थैंक यू।